चलो, सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं। तो पहले हमारे संविधान में कितने पार्ट थे? 22। आज की डेट में कितने हैं? 25। तो पार्ट 1 किस से डील करता है? पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो ये हमारा डील करता है डील विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ नेम एंड एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी आर्टिकल 1 से 4 यानी पार्ट 1 के जो हमारे जितने आज की डेट में कितने 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं 8, उनसे डील करता है। अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो भी आपका आर्टिकल 1 से 4 में अमेंडमेंट होगा, और यूनियन टेरिटरी का कोई या किसी स्टेट का नाम चेंज करना भी तो ये आपका पार्ट 1 से डील करता है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 है। ये हमारे जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड है, डील विद वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से। तो भारत में नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, यानी हम एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, दूसरे देश की नहीं ले सकते। तो ये आपकी यानी सिटीजनशिप 5 से 11 जो चैप्टर दूसरे में। चैप्टर तीसरे में आर्टिकल 12 से 35 है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले फंडामेंटल राइट्स कितने होते थे? 7। आज की डेट में कितने? 6। 1978 में हटा दिया गया था किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को। अब वो लीगल राइट है। तो ये आर्टिकल 12 से 35। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कौन से चैप्टर में है, तो कौन से चैप्टर में है? तीसरे में। चैप्टर नंबर 4 यानी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51, 51 तक है। यह आपका यानी डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। 36 से 51। नेक्स्ट आपका ये हमने कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? यूएसए से। कहाँ से लिए गए? पार्ट 4A जो बाद में ऐड किया गया है, पार्ट 4A जो बाद में ऐड किया गया, आर्टिकल 51A यानी 51 क में जोड़ा गया है जो बाद में। ये आपका एडिड बाय 42 अमेंडमेंट इन 1976। तो ये इसमें जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से, और 1976 में जोड़े गए हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे लिए गए हैं? यूएसएसआर से। ये आपका भाग 4A और यानी आर्टिकल 51A। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। तो यूनियन टेरिटरी में आपका क्या क्या आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है। डील विद गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। ड्यूटीज की यूनियन गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या फंक्शन है? प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा जैसे प्राइम मिनिस्टर किसका नेता होता है? लोकसभा का। जिस पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी होती है उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब का टेन्योर कितना है? 5 साल का है। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट की क्या पावर है वो भी आपके कौन से चैप्टर में दे रखी है? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 5वां। हाँ, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट
कि पोस्ट इंडिया में कभी भी खाली नहीं होती। अगर प्रेसिडेंट विदेश गया या बीमार हो गया या रिजाइन दे देता है तो उसकी जगह कौन ड्यूटी करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो उसकी जगह कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो करेगा। आज की डेट में चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत। तो ऐसे कंडीशन एक बार आई थी, प्रेसिडेंट भी नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था, और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला था। उन्होंने प्रेसिडेंट की ड्यूटी की है एकमात्र अभी तक। फिर ये आपका आता है अटॉर्नी जनरल, ये भी आपके चैप्टर 5 में। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, कानूनी अधिकारी होता है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल आता है। अटॉर्नी जनरल अभी आर वेंकटरमनी है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। इसके बाद आपका आता है पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट 2 सदन होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा। लोकसभा में एक स्पीकर होता है। अभी आज की डेट में कौन है? ओम बिरला। और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। लोकसभा का कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। कैसा हाउस है ये? परमानेंट हाउस। और लोकसभा कैसे है? टेम्परेरी हाउस है। तो राज्यसभा, लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो गए आज की डेट में? 550। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 543, ठीक है। और राज्यसभा में कितने हैं टोटल? 250। कितने हैं? 250। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 245। 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के कितने? 12 सदस्यों को। फिर आपका आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जितने भी गवर्नमेंट के कितना पैसा आया और कितना कहाँ खर्च हुआ, गवर्नमेंट के अकाउंट का ऑडिट करता है। कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये सारे के सारे आपके यूनियन गवर्नमेंट, उनकी ड्यूटी, फंक्शन। यूनियन गवर्नमेंट में आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब आते हैं। अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट्री में आपका लोकसभा, राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब के सब चैप्टर 5 में आते हैं, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। पार्ट 6 चैप्टर 6 आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। ये हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उससे डील करता है। तो डील विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर को क्या कहते हैं? राज्यपाल। जैसे 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर, ठीक है। और राज्यसभा और विधान परिषद जो स्टेट में होती है उसके लिए होती है 30 साल। लोकसभा और विधानसभा के लिए होती है 25। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, उसकी क्या ड्यूटी है, क्या फंक्शन है, तो ये आपके चैप्टर 6 में आते हैं। और चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी हो जिस पार्टी को, उस पार्टी के नेता को कौन बनाता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर के कहने पर ही गवर्नर क्या बनाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नर होता है, गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। फिर स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं कहीं एक सदन है, जैसे हरियाणा में एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। कई जगह दो सदन है, जैसे यूपी बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। फिर हाई कोर्ट। हर एक स्टेट में क्या है? एक हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक का भी हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट क्या है? चंडीगढ़। फिर यहाँ पे स्टेट में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। और आपको सेंटर में बताया था अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो
तो देश का सबसे बड़ा अटॉर्नी जनरल होता है, सेकंड नंबर पे सॉलिसिटर जनरल, और स्टेट में सबसे बड़ा होता है एडवोकेट जनरल। तो ये हम बात कर रहे थे चैप्टर 6 की, जो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। चैप्टर 7 आर्टिकल 238 है, इसमें एक ही आर्टिकल है, डील्स विद स्टेट्स इन पार्ट बी, वाज रिप्लेड इन 1956 बाय द 7th अमेंडमेंट। तो उससे डील करता है जो पार्ट बी में, ठीक है। ये 1956 में भाषा के आधार पे सबसे पहले स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 2014 में पुनर्गठन हुआ था, तो उससे आंध्र प्रदेश से क्या निकाल के बनाया? तेलंगाना। क्या बनाया? तेलंगाना। पार्ट 8वां यानी चैप्टर 8वां आर्टिकल 239 से लेके 241 डील विद यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आज की डेट में अपनी कितनी है? 8। सबसे ऊपर है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। उसके बाद आपकी पंजाब ना जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। 2 होगी। तीसरी आपकी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चौथी आपकी है दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। ठीक है। उसके बाद 5वीं कौन सी है? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और उनकी कैपिटल है दमन। क्या है? दमन। कितनी होगी? 5। छठी क्या है? लक्षद्वीप। छठी क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की क्या है? कावरती। 7वीं क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में 3 डिस्ट्रिक्ट है। तीनों डिस्ट्रिक्टों की सीमा नहीं लगती क्योंकि तीनों डिस्ट्रिक्ट दूर दूर हैं, आइलैंड है, ठीक है। और इनकी पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी 8वीं कौन सी है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की क्या है? श्री विजयपुरम। तो ये आपके 8 यूनियन टेरिटरी होगी। सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी में है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। एक तो जम्मू कश्मीर में, दूसरा दिल्ली में। जम्मू कश्मीर का कौन है? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर। दिल्ली का कौन है? रेखा गुप्ता। और पुडुचेरी का कौन है? रंगास्वामी। कौन है? रंगास्वामी। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी से डील कौन सा चैप्टर करता है? 8वां। चैप्टर 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। पार्ट 9 वाज एडेड बाय 73 अमेंडमेंट इन 1992 contain a new Schedule 11. It contains 29 subject related to पंचायती राज। तो ये पंचायती राज से, तो ये आपका चैप्टर कौन से? 9वें में। कौन से में? 9वें। सोने लग जाए। कौन से चैप्टर में? 9वें में। जैसे ग्राम जो हमारे रूरल में 3 हिसाब से, जिला में जिला परिषद, ब्लॉक में ब्लॉक समिति, और गांव में क्या है? ग्राम सभा। ऐसे शहर के हिसाब से आपकी कौन कौन सी है? सबसे ऊपर नीचे होती है नगर पालिका, फिर नगर परिषद, और उसके बाद होती है निगम। उसके बाद क्या होती है? निगम। जैसे इंग्लिश में कॉरपोरेशन कहते हैं, जैसे आपका पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, ये क्या है? कॉरपोरेशन। निगम है, नगर निगम बोलते। क्या बोलते हैं? नगर निगम। जैसे रेवाड़ी आपकी क्या है? नगर परिषद, और बावड़ा आपका क्या है? नगर पालिका। पार्ट 9 का ए, यह आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। तो ये 74 अमेंडमेंट में जोड़ी गई है। 1992 में कंटेन ए न्यू शेड्यूल 12। इट कंटेन 18 सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपल कमिटीज़। तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ आपको बताया। पंचायत राज में तो 3 स्तर का होता है, आपको बता दिया था, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। और म्यूनिसिपल में ये आपका जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, गुरुग्राम, रोहतक, ठीक है। तो यहाँ पे नगर निगम, फिर
नगर परिषद, नगर पालिका, ठीक है। तो नीचे लेवल पे म्युनिसिपल कमेटी, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फिर ऊपर है आपका मेट्रो कॉरपोरेशन जो नगर निगम बड़े शहरों में होता है। पार्ट 9 का बी 243 ZH से लेके 243 ZT किससे डील करता है? डील विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी जैसे हमारे देश में पहले को सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव के ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती थी, लेकिन अभी हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। पार्ट 10 आर्टिकल 244 और 244A डील विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। जैसे शेड्यूल ये आपकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड है। जैसे ट्राइबल आपके संथाल ट्राइबल से कौन है आज की डेट में? द्रौपदी मुर्मू। ऐसे भील ट्राइबल है, गोंडा है, गोंड ट्राइबल, ठीक है, ये आदिवासी होते हैं। चैप्टर 11 आर्टिकल 245 से लेके 263 डील विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच को संबंध के जो डील करते हैं वो आर्टिकल 245 से लेके 260 और कौन से चैप्टर में है? 11th। फिर पार्ट 12 यानी चैप्टर 12 आर्टिकल 264 से लेके 300A। यहाँ पे देखो डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी जो भी टैक्स के जरिए जो पैसा आता है, रिवेन्यू आता है, उस रिवेन्यू यानी टैक्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है उससे रिलेटेड है। और अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत है। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये सारे के सारे आपके कौन से चैप्टर में है? 12वें में, 12th में। फिर आपका पार्ट 13 यानी 13वें चैप्टर में आर्टिकल 301 से लेके 307 रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी व्यापार वाणिज्य इससे रिलेटेड है, ठीक है, कि भारत के किसी भी क्षेत्र में। पार्ट 14 आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है, डील विद सिविल सर्विस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे जो हमारे IAS IPS इनके कौन करवाता है? UPSC। कौन कराता है? UPSC। U से यूनियन, P से पब्लिक, S से सर्विस और C से कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसका टेस्ट कराता है? IAS IPS NDA वगैरह, ये बड़े बड़े अफसरों के। उसके बाद पार्ट 14A यानी आर्टिकल 23A और 23B डील विद ट्रिब्यूनल। क्या है ये? ट्रिब्यूनल्स। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी जो किससे संबंधित है? वातावरण से। किससे? वातावरण। तो ये कुछ ट्रिब्यूनल है, न्यायिक हैं, जो बोर्ड होते हैं जो उससे संबंधित है। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेके 329A। तो यहाँ पे डील विद इलेक्शन, किससे? चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 324 से लेके 329A इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन। इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन अभी फिलहाल कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। और अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। पार्ट
16 आर्टिकल 330 से लेके 342 डील विद स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति एंड शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जनजाति एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन 2019 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2019 में। ठीक है, तो ये आपके उसके लिए है जो अनुसूचित जाति और जनजातियों से है, जो कौन सा चैप्टर है? 16वां। फिर पार्ट 17 यानी चैप्टर 17वां आर्टिकल 343 से लेके 350 रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे यूँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश। क्या है? हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेके 360 डील विद इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया हमने? जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या होता है? जब कोई दूसरा देश हमारे देश पे क्या कर दे? अटैक। जैसे चाइना ने 1962 में किया था, ठीक है, पाकिस्तान ने 1965 में किया था। तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या लगा सकता है? इमरजेंसी। आर्टिकल 356 हो रहा है इमरजेंसी से, वो भी इसी का बीच का है। जब किसी स्टेट में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में ना आए और गवर्नमेंट ना बना सके, तो उसमें भी प्रेसिडेंट क्या लगा सकता है? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और उसके तहत वो राज्य भी किसके? प्रेसिडेंट के अधीन आ जाएगा। और आर्टिकल 360 जैसे प्रेसिडेंट रूल लेटेस्ट किस में लगा था? जम्मू एंड कश्मीर में। किस में लगा था? जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके 2 पार्ट करे थे, यूनियन टेरिटरी बना दिए, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। और 360 होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, यानी वित्तीय आपात आ जाए, देश में वित्तीय संकट आ जाए। ठीक है, देश में अभी तक वित्तीय संकट नहीं आया है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी लगी नहीं है। और इमरजेंसी के दौरान हमारे कौन सा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते? 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते। बाकियों को फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है। कौन सा पार्ट है? 19 आर्टिकल 361 से लेके 367 मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस जो बचे कुछ है वो बंद दिए गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट 20। पार्ट कौन सा? 20 आर्टिकल 368। ये आपका 368 किससे डील करता है? डील विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कंट्री से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। कौन से लिया गया? साउथ अफ्रीका। तो वहाँ उसमें लिखा है कि किसी भी संविधान के किस आर्टिकल को किस नियम के तहत हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। बात समझ में? कोई तो आर्टिकल में कानून में थोड़ी सी मेजॉरिटी की ज़रूरत है, नॉर्मल मेजॉरिटी। नॉर्मल क्या होती है? जैसे 100 है तो 100 में से 51 आपकी क्या है? नॉर्मल मेजॉरिटी। और एक होता है 2/3, यानी 100 में से कितना चाहिए? 75 मेजॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल पार्ट 21 यानी चैप्टर 21 आर्टिकल 369 से लेके 392। ठीक है, कंटेंट टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। देखिए, आपने देखा था यहाँ पे कुछ टेम्परेरी आर्टिकल जोड़े गए थे, जैसे आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 किससे था? जम्मू कश्मीर से। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर का क्या था? एक अलग से संविधान। ठीक है, 2019 में उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ इंडिया में एक ही स्टेट था जिसके पास अलग से कॉन्स्टिट्यूशन और उसका फ्लैग था, वो था जम्मू कश्मीर। और किसके तहत था? आर्टिकल 370। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कौन सा चैप्टर? 22 और पहले 22 ही चैप्टर थे, लेकिन उनमें ए बी जैसे लगा के बढ़ा दिए। कितने हो गए? 25। बाकी ओरिजिनल कितने हैं? 22। तो ये आपका आर्टिकल 393 से लेके 395 कंसर्न द सो टाइटल कमेंसमेंट
ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ जो भी शॉर्ट टाइटल दिए जाते हैं, ठीक है, किसी को कोई पद दिया इस तरह का, तो वो सारे ये आपके चैप्टर थे 22। ठीक है, तो आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पहले से कि पहला किससे बिलोंग करता है, तो ये आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फिर चैप्टर दूसरा किससे है आपका सिटीजनशिप। चैप्टर तीसरा किससे है फंडामेंटल। और चैप्टर चौथा किससे है स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और चैप्टर फोर्थ ए में क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जरूर याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।